तो देखिए, मौसम की मार से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीरें खरगोन से भी सामने आई हैं। खरगोन में फसल नुकसान की तस्वीरें सामने आई, जहां हंडिया तहसील के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों का नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण गिर गई है। मक्का, चना, गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, तो कई क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने की स्थिति भी बन गई है, जिससे फसल को और भी नुकसान हुआ। हमारे संवाददाता ने खेतों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और किसानों से भी बात की। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, तो वहीं कुछ किसानों ने कहा कि उन्हें पहले के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। के खेत में खड़े हैं, ये पूरे मक्का सो गया है, इसमें पूरी दिक्कत है। पूरे जो मक्के के जो भुट्टे हैं वो पूरी तरह खराब होने की कंडीशन में हो गए। किसानों, हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, इससे क्या नुकसान हुआ, लगभग कितना नुकसान हुआ है एरिया में, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन पटेल। क्या नुकसान हो, क्या रात को क्या घटना घटी? रात को 10-11 बजे के करीबन में इतनी बारिश और तूफान आया तेज, और उसके साथ है ना ओले भी गिरे, तो पूरी फसल जो ये मक्का की आप देख रहे हो पूरी ये सो गई है। ये पत्ते को देखो आप, ये पत्ता जो है ना पूरा ये छिद गया है। गेहूं पूरे सो गए हैं, गेहूं की बालियों पे जहाँ गार लगी है वो पूरी गिर गई है। चने की घेटी आती है वो पूरी फुट गई है। पूरा मतलब ये 100% नुकसान है। देख लो, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, ये अभी ये जैसे एक पेड़ बचा है तो इसका क्या करेंगे हम? ये पूरा 100% नुकसान है इसमें। ये जो चने जो फूल पे थे उन पे क्या नुकसान हुआ? 100% नुकसान है, पूरा नुकसान है। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि समय से इसकी जांच करवा के, सर्वे करवा के, और किसानों को जो पुराना भुगतान बचा सोयाबीन का मुआवजा राशि वो जल्द से जल्द दी जाए, और इसका सर्वे कराकर उचित मूल्य जो किसानों को देना चाहिए। कौन से गांव के किसानों क्या? कजबेड़ी किसान का गांव में भी कहीं नुकसान हुआ है? कजबेड़ी का निवास गाँव में भी वो नुकसान हुआ। जैसे ये अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे कुछ मकान वगैरह गिरे हुए हैं, टीन वगैरह पूरे अंदर टूट के गिर गए हैं। पूरे रास्ते पे पोल, पेड़ वगैरह टूटे हुए पड़े हुए हैं। और ये आप देखो, ये गार जो थी वो बोर के साइज की गार थी, इसने पूरे पेड़ों को ऐसा तोड़ के रख दिया। क्या नाम है आपका? संजय पटेल। फसल जो है वो पूरी से इस टाइम पे पकने के कगार पे थी। जो मेन टाइम रहता है, पूरी फसल में फूल, फल, फलियां लगे थे, पूरे में सब पूरे खत्म कर दिए। हवा आंधी के साथ गार गिरी इसलिए। तो बिल्कुल किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसको लेकर पहले भी, पूर्व में भी जो फसल थी वो कहीं ना कहीं पानी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी, और अब दोबारा जब ऊपर की मार पड़ी है तो किसान कहीं ना कहीं परेशान है। कई जगह खंभे टूट कर गिर चुके हैं, कई जगह जो काफी बड़े बड़े झाड़ थे वो तक आंधी तूफान में गिर चुके हैं। मतलब काफी बड़ा नुकसान हुआ। कई गाँव में कई केबलू फूट चुके हैं, और बड़े स्तर पर किसानों का कहना है लगभग 3 से 4 हजार एकड़ में यह नुकसान है, और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद कौर की रिपोर्ट। तो देवास जिले की अगर बात की जाए, मौसम की मार देखने को मिल रही है। तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता अरविंद चौक से खेतों में पहुंचकर जायजा लेने के लिए पहुंचे और किसानों से भी बातचीत की है। सुनिए आप। इस तरह से पूरी फसलें जो हैं बर्बाद हो गई हैं। ये गेहूं की फसल में इस वक्त मैं खड़ा हूं। देखिए किस तरह से गेहूं की जो फसल है वो पूरी आड़ी हो चुकी है। जो इस समय गेहूं की जो फसल थी, खेत में पानी चल रहा था, फसल में बीज आ ही रहे थे कि पूरी फसल आड़ी हो गई है। और देखिए जहाँ तक निगाहें जा रही हैं, पूरी गेहूं की फसल आंधी, तूफान, ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। जो यहाँ के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो किस तरह से परेशान हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? तेज सिंह पाटीदार। पाटीदार जी, किस तरह से क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताएं। रात को 8:30 बजे बारिश ओला गिरे। मतलब कितने बड़े ओले थे? कितने बड़े से? क्या हुआ ओले से? ओले से कि फसल बर्बाद हो गई नहीं। अच्छा, कितनी फसल है और किस तरह से आपने इसको तैयार करी थी, और फसल कहाँ तक आ गई थी? फसल आखिरी स्टेज पे आ गई थी। इनका दाना भराने लग गया था हमें। इसमें गेहूं में जो है दाना भराने लगा था। देखिए किस तरह से मैं देखूं, किसानों से बात करूंगा, देखूं किस तरह से जो फसल है पूरी की पूरी आड़ी हो चुकी है। इसमें फसल में जो है गेहूं के बीज आना शुरू हो गए थे, अब यह फसल पूरी आड़ी हो चुकी है। किसानों के अनुसार अब यह फसल किसी काम की नहीं बची है, क्योंकि अब ये खड़ी होगी, कब इसमें बीज उत्पन्न होगा और उसको कब कटाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलेश कुमार जायसवाल है। नीलेश जी, किस तरह आपकी फसल, किसकी फसल थी, पूरा क्या बताएं आप? सर, पहले तो ये क्या, फसल का सारा नुकसान तो हो गया है। मतलब किसान की ऐसी हालत हो रही है कि अब किसान क्या बताएं आपको, कि मरने जैसी हालत हो रही है। कर्ज ले लेके हम लोगों ने ये फसल बोई है,
जो आखिरी स्टेट पर आ गई थी। पर अब ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते कि मतलब एंड पे आके कुछ ऐसी बारिश हो गई, गोले आंधी तो चले हैं कि जिससे किसान पूरा परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे यहाँ पे फसल में तो सारे नुकसान, कुछ बचे ही नहीं इस है। तरह से 1 बीघा गेहूं की बात करें, कैसी लागत होती थी, कितना बीज आता था और अब क्या हुआ है? 1 बीघा गेहूं में कम से कम 40-50 किलो की लागत हो गई थी, जिसमें दवाई वगैरह, खाद वगैरह करके ये मान के चलो कि करीबन 30,000 के समथिंग 1 बीघे में खर्चा आ रहा था। कमाई क्या होती है अगर फसल अच्छी होती तो? फसल अच्छी होती तो कुछ नहीं, 4-5 कुंटल का हो जाता है बीघा का, पर अब तो कुछ भी है ही नहीं, जो कुछ भी सिर्फ खत्म हो गया। मतलब देखिए किस तरह से किसान अपना दर्द बताते बताते आंसू झलक गए। देखिए किस तरह से ये जो किसान की गेहूं की फसल है पूरी तरह से आड़ी पड़ी हुई है खेत में, जहां ये लहर आ रही थी, जब किसान के चेहरे पे हंसी थी, किसान मुस्कुरा रहा था कि इस फसल जब आएगी बच्चों की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा। और लेकिन अब ये फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ मंगलवार की शाम को 7:30-8 बजे जिस तरह से आफत की बारिश, ओले, वृष्टि हुई थी, इससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है जो फसल है किसी काम की नहीं बची है। अब इसमें से ना बीज आएगा, ना ही जो हमने लागत लगाई है वो भी यहाँ पर नहीं निकल पाएगी। किसान अब आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। किसानों की आंखों में से फसल को देखकर सिर्फ और सिर्फ आंसू ही नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आशु के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में तेज हवा के साथ जमकर ओले गिरे हैं, जिससे चना और मक्की की फसल जमीन पर लेट गई। बारिश और ओले से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, तो किसानों के चेहरे पर मायूसी भी छा गई है। खरगोन जिले की कसरावत तहसील में खड़े हैं, जहां पर कल तेज हवा और बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कई भारी फसलों को नुकसान भी हुआ। गेहूं की फसल, चने की फसल और मक्का की फसल और जो सब्जी थी उसकी फसलों को भी नुकसान हुआ है। हम एक खेत में खड़े हैं, किसान के खेत में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गेहूं की जो फसल थी उसका किस तरीके से नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के दौरान के बाद भी गेहूं पूरा ज़मीन पर सो गया है। इसी प्रकार से दूसरी फसलें भी ज़मीन पर सो गई है, जिससे उत्पादन में भारी कमी होगी। हम कुछ किसानों से बात करते हैं जिनके यहाँ नुकसान हुआ है। किस तरीके से नुकसान हुआ आपके? अभी तक बहुत अच्छी फसल थी हमारी। कल एकाएक जो अप्राकृतिक तेज हवा और बारिश और ओला गिरने से आप देख रहे हैं ये सब पूरा गेहूं सो गया हमारा, जिसमें से 100% नुकसान हम मान रहे हैं। इसको हार्वेस्टिंग करने जाएंगे ना, वो भी नहीं कुछ मिलेगा। अभी पूरी किशोर अवस्था में था, दूध भराने का अवस्था में गेहूँ था। चने में जो एक खार आता है, खार उसका यौवन है, उससे हुआ फलीफूट होता है, वो पूरा धुल गया। उससे भी अब उम्मीद कम हो गई कि चना भी कुछ आएगा। मक्का भी था, हाँ भुट्टे पे आने वाला था, वो भी कल की जो से तूफानी, कल मैं भी था मौजूद, खेत में ही था। कल तूफान का दृश्य जो देखा, ऐसा फसलों से समुद्र में लहर चल रही हो, इस तरीके से सब जमींदोज हो गया। और हमें अब उम्मीद कम बची है। हमारी एक आशा है कि जो सरकार बोलते हैं किसान हितैषी है, हम किसान के साथ है, तो इस स्थिति में हमारा इतना खर्च हो चुका है, कर्ज लेके खर्च हो चुका है। आज ये और एक किसान से हम बात करते हैं जो बता रहे थे कि हमारा खर्च होगा। एक नए किसान से भी बात करते हैं, युवा किसान है आप। किस तरीके से नुकसान तो किसानों का लगभग 100% हुआ है, जिसमें केले की फसल आती है, पपीता की आती है, और सब्जी वर्गीय फसलों का भी अधिक से अधिक नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। सरकार से हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं। भैया गेहूँ और चने की दोनों फसल, सभी फसल का नुकसान हो गई हमारी किसानों की। मैं भी करौंदे गांव से आया हूँ। ये कुछ किसानों से हमने बात की। इन किसानों के यहाँ अलग अलग उपज बोई है। किसी के यहाँ केले की फसल है, किसी के यहाँ पपीते की फसल है, किसी के यहाँ गेहूं की फसल है, किसी के यहाँ मक्के की फसल है। सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमें मुआवजा देना चाहिए, जिससे हमारी भरपाई हो। आसिफ खान, एनडीटीवी, खरगोन। तो शिवपुरी की अगर बात की जाए, यहां पर भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा है। कई तहसील में पानी के साथ ओले गिरे। गेहूं, चना, प्याज और टमाटर की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं सरसों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए आप रिपोर्ट। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस समय रामखेड़ी गांव में हैं। गांव की हालत अगर आपको दिखाएंगे तो खेत
के खेत बिछे पड़े हैं। आसमान से बरसी बेमौसम बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया हो जैसी तस्वीरें आपको हमारे पीछे दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि खेतों में पानी भर गया है और खेतों में जो पानी भरा है उससे चने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, जो रात के समय ओले गिरे उसने पूरी चने की फसल को बिछा दिया। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया और इस तरह की ये पहली घटना नहीं है जब किसानों को प्रकृति ने नुकसान पहुंचाया हो। अपने आप में अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो वहां भी नुकसान झेलना पड़ा और अब रबी की फसलों को लेकर भी किसान पशुपेश में है, परेशानी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि जो साइक्लोन टर्फ का निर्माण हुआ है उससे कहीं ना कहीं मौसम अभी कुछ दिन ऐसा ही बना रहेगा और आसमान से बूंदें और ओलावृष्टि होती रहेगी। हमारे साथ इलाके के कुछ किसान हैं जो हमें बताएंगे। आपके खेत में आपने क्या बोया था? चने की फसल बोई है, गेहूं की फसल है, प्याज की फसल है, टमाटर है, सरसों की फसल है। सबसे ज्यादा नुकसान चने में और सरसों में हुआ है। ये जो चने की फसल है ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पूरी तरह नष्ट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मीडिया का, जो पहले राउंड में हमारे गांव में आई, पूरा प्रशासन को इसका सर्वे का आकलन करवाए। एनडीटीवी पहुंचा है आपके पास? हाँ, एनडीटीवी आपके पास पहुंचा है। अतुल सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम किसानों की आपने सुध ली। अगर हम आपसे पूछे तो इलाके के ऐसे कितने किसान हैं जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है? आप बोलो। 100% है वो तो किसान चने वाले। आसपास के बहुत इलाकों में पानी गिरा है और ओलावृष्टि हुई है पूरे इलाके में। तो कौन कौन सी फसल है? टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है? चना, सरसों, गेहूं। टमाटर, चना, गेहूं, इन सब फसलों को नुकसान पहुंचा है। पूरा नुकसान है। अगर हम आपसे पूछें तो आप ये बताइए कि जब आप इस मौसम में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव आया है, तो बदलाव की वजह से किसानों को उसकी फसल के ऊपर जो मेहनत उसने लगाई थी वो क्या बर्बाद हो गई? बहुत सार बर्बाद हो गई, बुरी तरह से 80-90% बर्बाद हो गई फसल बर्बाद हो गई। अगर आपसे पूछें तो आपको उम्मीद है कि प्रशासनिक लोग आपके पास आएंगे, आपको मुआवजे की बात करेंगे? तो मुआवजा मिलना चाहिए। पूरी फसल बर्बाद हो गई हमारी। क्या क्या फसल बर्बाद हो गई? चना है, सरसों है, टमाटर है, गेहूं है, प्याज भी है। प्याज को भी नुकसान पहुंचा है? प्याज को टूट गई बहुत सारी। तो अभी तक कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। अभी उम्मीद है आपको कि सर्वे होंगे और किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलेगा? वो प्रशासन की वो है। कहीं ना कहीं किसान टकटकी लगाए बैठा है तो सिर्फ प्रशासन की गतिविधियों पर, क्योंकि उसकी रबी की फसल जैसे चना, गेहूं, टमाटर और प्याज की फसलें बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि ने जो कुछ किया वो किसानों के साथ दोहरी मार है। इससे पहले अतिवर्षा, फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का बेहिसाब पड़ना और अब सर्दी के जाते जाते वक्त ओलावृष्टि और बारिश ने सब कुछ जैसे तबाह कर दिया। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। और यहां अशोकनगर में बीती रात मुंगावली ब्लॉक के कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो वहीं सुबह पटवारी और तहसीलदार सर्वे करने के लिए पहुंचे। हमारे संवाददाता स्वदेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है, साथ ही तहसीलदार और किसानों से भी बातचीत की है। कल देर शाम से अशोकनगर जिले में बारिश का दौर जारी था और बारिश के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। और ओलावृष्टि किस तरह फसलों के लिए कहर बन के टूटी, आप मेरे पीछे वो खेत देख रहे होंगे, खेत पूरी तरह से फसलें बर्बाद हैं। लेकिन आलम यह है कि सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह के टाइम भी आप ये देखिए ओले हैं और ये ओले अभी तक गले नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये आप देखिए अभी भी ओलों की ये परत आपको पूरी तरह से नजर आ रही होगी और ये अभी तक ये ओले पूरी तरह से यहाँ डले नजर आ रहे हैं। इस पूरे ओलों में जो नुकसान हुआ है इस ओलावृष्टि को देखने आप ये देखिए ओले किस तरह थे। ये ओलावृष्टि की देखने के लिए यहाँ पूरा राजस्व विभाग का अमला पहुंचा है, तहसीलदार बहादुरपुर पहुंचे। चूंकि देखा जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के बहादुरपुर तहसील के नरखेड़ा गाँव में। नरखेड़ा गाँव बताया जा रहा है कि नरखेड़ा व आसपास के गाँवों में जमकर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि का आलम ये था कि फसलें में भारी नुकसान है और उस नुकसान का आकलन करने के लिए सुबह से यहाँ राजस्व का अमला पहुंचा है। बहादुरपुर तहसीलदार हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मौके पे पहुंचे हैं, कितना ओलावृष्टि है, क्या अभी तक आपने आकलन किया? अभी पूरे एरिया में तो नहीं घूमे, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में देखा नरखेड़ा में कि ओले से अपने क्या बोलते हैं धनिया और मसूर और बटली, इसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान प्रतीत हो रहा है। और इसके लिए हमारी पटवारी की टीम भी घूम रही है, वो भी वहीं मौके पर घूम रहा है यहीं पे। वो हमसे पहले पहुंच चुका था
तो नुकसानी का आकलन किया जा रहा है। तो कितने तेज ओले थे, कितने बड़े थे? अपने जमीन पे जमीन नहीं दिख रही थी, इतना ओला था, बेर के बराबर था। मतलब जो हमें वीडियो मिले हैं उसमें जो चादर नजर आ रही है, बर्फ जैसी चादर, वो पूरी खुलने के बाद जम गई है, फिर जमे हुए हैं। फिर वो नुकसान तो इधर, और अपन खेतों पे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इधर को और जाता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस ओलावृष्टि को लेकर? बहुत नुकसान है साहब। ये देखिए कई अन्य किसान भी इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। भैया कितना नुकसान है, किस तरह की ओलावृष्टि थी? 50% सर नुकसान है, 50%। क्या मंजर था उस समय? उस समय ये था कि अपने बचने की पड़ रही थी, कुछ भी डला हो बाहर, इतने की स्थिति नहीं थी। कुछ अन्य लोग भी हैं इस नरखेड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान। भैया क्या कितने ओलावृष्टि थी, किस तरह ओलावृष्टि हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी बहुत तेज थी और हवा भी साथ में थी, तो नुकसान तो काफी हुआ है। सभी किसानों का नुकसान हुआ है यहाँ तक। इन किसानों का यहाँ में बीमा होगा, उनको भी बीमा कंपनियों को भी गंभीरता से लेते हुए ऐसे किसानों के नुकसानों की भरपाई करना होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि इन किसानों की पीड़ा को अधिकारी व जिम्मेदार जो बीमा कंपनी है वो कितनी गंभीरता से लेती है। फिलहाल अशोकनगर जिले में किसानों को इस ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। तो किसानों को देखिए किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। आगरमालवा जिले की बात की जाए तो मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चना, मसूर, आलू और धनिया की फसलों में नुकसान की बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता ने थोक मंडी पहुंचकर जायजा लिया है और किसानों से भी बात की है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश जी, आप ये बताओ कि आप पुराने किसान हैं, जो ओलावृष्टि कल शाम को हुई है मंगलवार को आगर जिले के आसपास, तो जो फसलें हैं मसूर, आलू वगैरह, किस तरह का नुकसान इसमें? भाई उसमें नुकसान तो गिरेगा, ओला गिरेगा तो फसल तो नष्ट होगा। इस बाद में पेड़ पौधे सब फसल के जो फल तो डगल फट जाएगी और नुकसान तो होगा, तो उससे ओले से। तो जो साइज है ओलो का 50 ग्राम तक आया, हमारे पास तस्वीर आई है। हाँ, तो उसका क्या सीधा असर क्या फल पे सीधा फल पे और पौधों पे गिरता है और डगल फट जाती है उसकी और फल टूट जाते, नीचे गिर जाते हैं। इससे नुकसान तो होगा काश्तकार। मतलब किस तरह का उत्पादन कम होगा? उत्पादन 50% कम होगा। जमीकंद में नुकसान नहीं, किसान बता रहे, अनुभवी किसान है, लेकिन जो मसूर वगैरह जैसी फसलें, उन धनिया वगैरह में जरूर कमजोर फसलें, उनको नुकसान है। आप बताइए कि सुबह सुबह जो आना पड़ता है, खेत पे आप जाते हैं सब्जियां तोड़ने के लिए, ठंड का किस तरह की परेशानी देख रहे हैं? ठंड अभी तो बहुत गिर रही है और ये जो मानसून पानी गिरा कल, इससे बहुत नुकसान हुआ है। क्या थोड़ा सा पानी गिरा, लेकिन उससे आधे गेहूं आड़े पड़ गए। इस धने पे भी नुकसान हुआ, ये मूले पे भी नुकसान हुआ। तो ये सब्जियां जो है किसी भी हालत में जो किसान को यहाँ पर खेत से यहाँ पर मंडी तक पहुंचाना है, ताकि आम लोगों तक इनके भोजन के लिए इस्तेमाल हो सके, और उनकी मजबूरी है किस तरह की। ठंड का असर आप देखें कि गोवंश पर सीधा सीधा देख रहे हैं, काफी सारा गोवंश यहाँ पर है। अब लोग जो है अलाव का सहारा भी यहाँ पर ले रहे हैं इस मंडी में, क्योंकि काफी मौसम बदला हुआ है। गोवंश को भी आप देखें तो बिल्कुल गोवंश में जहाँ पे भी अलाव लग रहा है वहाँ पे गर्मी लेने के लिए, फायदा लेने के लिए आए। एक हिमाल यहाँ पर है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ खान। सौरभ भाई, ये बताओ कि सुबह सुबह ठंड में आपकी मजबूरी, क्या मजबूरी रहती है आपकी ठंड में आना? क्या मजबूरी है, सब बच्चे के परवरिश के लिए, पेट भरने के लिए आना ही पड़ता है भाई। मौसम सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चे के पेट भरने के लिए तो आना ही पड़ता है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे किसानों की आवक होने लगी है, लेकिन ये वो समय है जब बहुत ज्यादा किसान आ जाते हैं आम दिनों में। वो अभी तक इस मौसम के बदलाव के चलते यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। आवक जो है निश्चित तौर पे प्रभावित यहाँ पर देखी जाएगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह के नुकसान की बात अब यहाँ किसान कर रहे हैं, उसमें जो भरपाई किस तरह से उनकी हो पाती है। फसलों का नुकसान जब तक सर्वे नहीं हो जाता, आधिकारिक रूप से बातें सामने नहीं आ जाती, कितना प्रतिशत नुकसान है यह भी कहा जाना मुश्किल होगा। किसानों की उम्मीद जरूर सरकार से है कि वो किसी तरह की राहत उनको पहुंचाए। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी विशाल अमलावदिया के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। मुरैना जिले के 10 से ज्यादा गांवों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, जिसका आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम खेतों में पहुंच रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 15 मिनट तक ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से मिर्ची, टमाटर, मटर, आलू, मसूर, चना की फसल में आपको बता दें नुकसान बताया जा रहा है। जैसे कल हमारे पास मौसम पूर्वानुमान आया था, उसके हिसाब से कल और आज हल्की वर्षा की संभावना थी
और हल्की वर्षा अगर होती है तो उसमें फसलों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने देखा है कहीं कहीं जैसे हमारे मुरैना के जौरा ब्लॉक और कई ब्लॉक में हल्के हल्के ओले भी पड़े हैं, तो उससे थोड़ा फसलों को नुकसान हो सकता है। जैसे आपकी सरसों हुआ, टमाटर हुआ, जो चौड़ी पत्ती वाली फसलें हैं उनमें सभी में, और जैसे मटर भी है तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। और बाकी अगर सूखी वर्षा हो तो वर्षा से सभी फसलों को फायदा है, कोई नुकसान की संभावना फिलहाल नहीं है। और जैसा कि हमारे पास मौसम पूर्वानुमान था कि दूसरे दिन फॉग भी होगा, तो आज आप सुबह देख रहे हैं कि अभी कोहरा छाया हुआ है और मौसम में नमी है, 100% आर्द्रता चल रही है, तो काफ़ी नमी है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी फुहारें सी बूंदें सी टपक रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर। हम उनसे जान लें कि इस बारिश से क्या नुकसान होगा, ओलों से कितनी फसलें प्रभावित होंगी। जैसा कि हम देखें, हमारी जो संभावित मौसम पूर्वानुमान के तहत में 27 और 28 को बारिश की जो संभावना की गई, वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायक रही। और 27 तारीख को कल बारिश दिन में हुई तो उससे किसानों को काफ़ी खुशी हुई और बारिश से फसल, जितनी भी फसल थी हमारे क्षेत्र में, सभी के लाभदायक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो लाभदायक थी। परंतु देर शाम होते हुए 8 और 8:30 बजे के लगभग हमारे कुछ मुरैना के ब्लॉकों में, जैसे कैलारस है, जौरा है, कुछ मुरैना के क्षेत्र में भी जो ओले की साथ साथ में आए, तो उनसे निश्चित तौर पर किसान को निराशा हुई। और जो फसलों में दाने बन चुके हैं, जैसे सरसों में जहां पर जो अगेती थी उनमें कुछ नुकसान की संभावना है, और या मटर की फसल है जिनमें मतलब दाने बने उनमें नुकसान है, बकाया किसी फसल में कोई अभी इससे नुकसान नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब सर्दी बढ़ेगी तो ये भी हमारे गेहूँ के लिए लाभदायक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना हो रही थी। और निश्चित तौर पर कल के बाद मौसम थोड़ा सा खुलेगा, फिर आगे जो भी संभावित मौसम बनेगा उसके बाद भी आपको बताया जाएगा सर। लेकिन बारिश के बावजूद भी इतना घना कोहरा होता जा रहा है, ये सुबह से बहुत दूर पड़ रहा है। जी, तो कोहरा निश्चित तौर पर बारिश के बाद होता ही है, क्योंकि आर्द्रता है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो निश्चित तौर पर ये कोहरा लगभग 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलेगी। टेम्परेचर भी काफी नीचे आया है। हाँ, तापक्रम जो लगभग 24-25 तक पहुंच गया था, तो कल तापक्रम जो अधिकतम था वो 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था, और जो न्यूनतम था वो 14 पे था, क्योंकि बादल होने से जो न्यूनतम तापक्रम होता है निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोनों का जो वेरिएशन था वो कम था, तो बारिश होना स्वाभाविक थी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बारिश और ओलों के बावजूद भी, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी सर्दी उतनी आज सुबह नहीं देखी गई, क्योंकि सर्दी सुबह इसलिए नहीं है कि न्यूनतम तापक्रम है वो उतना कम नहीं है जितना कि सर्दी के लिए 7-8 डिग्री सेल्सियस हो गया था, वो अभी लगभग 13 के आसपास है। और आज निश्चित तौर पर देखते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि मौसम की संभावना अभी 2 दिन बाद भी पता चलेगी, लेकिन 2 दिन तक लगातार इसी तरह के मौसम की संभावना है, यानी कि किसानों के चेहरों पर बिल्कुल चिंता के बादल छाए हुए हैं। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। और इसी के साथ एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से